अरे माँ, भूख के मारे जान निकली जा रही है और ये कांता है कि बिरयानी लेकर अभी तक आई नहीं है। आजकल ये नौकरानी कांता खाना बनाने में बहुत देर कर रही है। आएगी तो इसे अच्छी खासी सुनाऊंगी। थोड़ी ही देर में नौकरानी कांता 5 अलग अलग किस्म की बिरयानी लेकर आती है और सबको सर्व करने लगती है। ये क्या कांता, ये तुमने 1 प्लेट बिरयानी बनाई है और ये वेज बिरयानी, ये भी कोई बिरयानी होती है? इसे देखकर तो मेरी सारी भूख ही मर गई। एक तो तू टाइम पे खाना लाती नहीं है और ऊपर से बिरयानी के नाम पे ये सब बना रही है। तुझे अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? नहीं है प्यारी, सुन लिया आप लोगों ने? अरे नौकरानी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इंसान नहीं हूँ। तीनों वक्त आप लोगों को खाने में बिरयानी खानी होती है, वो भी 1-2 तरह की नहीं, 5 तरह की। हर रोज तीनों वक्त 5 अलग अलग तरीकों की बिरयानी मैं कैसे बनाऊं? अरे बिरयानी है कोई दलिया नहीं जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने तो मुझे पागल कर दी है। कभी कभी तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बिरयानी बनाते बनाते वहां घर में मेरे लिए मैयत का खाना बनना शुरू हो जाएगा। आप अपनी नौकरी अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। इतना कहकर कांता नौकरी छोड़कर चली जाती है। अपनी नौकरानी का ऐसा बर्ताव देखकर घर वाले बहुत हैरान रह जाते हैं। आजकल ये नौकरानी में भी कितने तेवर आ गए हैं। इतनी मुश्किल से तो ये नौकरानी मिली थी, अब ये भी हाथ से गई। अरे माँ, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोड़ा और गांव में डंडोरा। अर्जुन भाई की उम्र शादी लायक हो गई है। आप इनके लिए कोई अच्छी सी बहू ले आए जो हमें तीनों वक्त अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर खिला सके। और ये कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन से ही माधवी अपने बड़े बेटे अर्जुन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। अरे भाभी, मेरे गांव में ना मेरे जानने वालों की 2 लड़कियां हैं। एक डॉक्टर है और एक सरकारी स्कूल में टीचर है। अरे पंडित जी, मुझे कोई डॉक्टर या टीचर बहू नहीं चाहिए। मुझे तो वो बहू चाहिए जो हमारे घर में खाना बना सके। तो फिर ये देखिए, इसका नाम शालिनी है। ये बहुत अच्छी शेफ है, मैंने खुद इसके हाथ का खाना खाया है। ये हुई ना बात। पंडित जी, आप जल्दी से इसके माँ बाप से मुझे मिलवाइए। अब तो ये ही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। माधवी शालिनी के माता पिता से मिलकर जल्द ही उनकी शादी की डेट फिक्स कर लेती है और फिर कुछ ही महीनों में शालिनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू हमें क्या बना के खिलाने वाली है? माँ जी, मुझे तो सब चीज़ें ही बनाने आती हैं, पालक पनीर, मटर पनीर, कौरमा, नान, बिरयानी, केक, सब कुछ। आप बताइए आपको क्या खाना है? माँ जी। भाभी, आप हमारे लिए बिरयानी बना दें। हाँ बहू, हमारे लिए बिरयानी बना दे, वो भी 1-2 तरीके की नहीं बल्कि 5 तरीके की। लेकिन माँ जी, 5 अलग अलग तरीके की बिरयानी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैं 1-2 तरीके की बना देती हूँ। अरे कुछ ज्यादा नहीं होगा, जाओ 5 तरह की बिरयानी बना के लेकर आओ। अपने ससुराल वालों की बात सुन शालिनी किचन में आती है और 5 अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी शालिनी की साथ उसके पीछे पीछे किचन में आती है। अरे बहू, तू इन छोटे से पतीलों में बिरयानी की तैयारी क्यों कर रही है? जा स्टोर रूम में बड़े बड़े पतीले पड़े हैं, वहां से 5 पतीले उठा ला और उसमें अलग अलग तरीके की बिरयानी बना ले। पर माँ जी, इतने बड़े पतीलों में कैसे मैं बिरयानी बनाऊंगी? यहाँ पे तो बहुत देर हो जाएगी। अब शालिनी स्टोर से पतीले ले आती है और उसमें 5 तरह की बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। इतने सालों से मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन पहली दफा मुझे खाना बनाने में इतनी मुश्किल हो रही है। अगर मुझे पता होता कि मेरे ससुराल वाले मुझसे 5 पतीले भर भर कर 5 तरह की बिरयानी बनवाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस तो मैं अपने मायके में ही कर लेती। शालिनी खुद से बातें करते करते बिरयानी बना लेती है और फिर अपने ससुराल वालों को सर्व करती है। शालिनी के हाथ की बनी बिरयानी उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आती है। वाह भाभी, क्या बिरयानी बनाई है,
सच में मजा आ गया खाकर। इससे पहले इससे अच्छी चिकन बिरयानी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। और ये मटन बिरयानी तो लाजवाब है। हाँ बहू, तूने तो 5 तरह की अलग अलग बिरयानी खिला के हमारा दिल खुश कर दिया। ये ले मेरी तरफ से सोने की चेन, तेरी पहली रसोई का नेक है ये। अपने ससुराल में पहले रसोई की रस्म पर शालिनी को सोने की चेन मिलती है, जिसे पाकर शालिनी बहुत खुश होती है। लेकिन उससे क्या पता था कि यही चेन उसके लिए फांसी का फंदा बनने वाली है। पुलाव के अंदर से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज तो सब मेरे हाथ का पनीर पुलाव खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शालिनी पुलाव बनाती है और जाकर सबको सर्व करती है। शालिनी बहू, तूने ये पुलाव क्यों बनाया है? और बिरयानी किधर है? क्या बिरयानी? लेकिन माँ जी, बिरयानी तो मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में बना चुकी हूँ। और अगर आपको बिरयानी ही खानी थी तो आप मुझे बोल देती, मैं बिरयानी बना देती। लगता है भाभी आपको किसी ने बताया नहीं। हम हर रोज 3 टाइम 5 अलग अलग तरह की बिरयानी खाते हैं, इसलिए आपको अब हर रोज हमारे लिए 3 टाइम 5 अलग अलग तरीकों की बिरयानी ही बनानी पड़ेगी। क्या? अरे बहू, तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? हर परिवार की रीति रिवाज, खाना पीना अलग होता है, इसी तरह हमारे परिवार का भी अलग है। अब जा यहाँ से और बिरयानी की तैयारी कर। अपने ससुराल की बात सुनकर शालिनी को तो 440 वॉट का झटका ही लग जाता है। अपनी पहली रसोई की रस्म में तो शालिनी बहुत खुशी से बिरयानी बना देती है, लेकिन रोज रोज 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर शालिनी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। खांस खांस कर मेरे फेफड़ों में दर्द शुरू हो गया है, लेकिन इनका बिरयानी से दिल नहीं भरा। हर रोज बिरयानी कौन खाता है? और अगर खाता भी है तो 5 तरह की कौन खाता है? ऊपर से इन लोगों को 1-2 प्लेट नहीं चाहिए, बल्कि पतीले भर भर के पकानी पड़ती है। कभी कभी तो लगता है ये लोग पिछले जन्म में हैवान रहे होंगे। भाभी, इतनी अच्छी हैदराबादी बिरयानी तो हैदराबाद में भी नहीं मिलती होगी। एक काम करो ना, आप रात के खाने में भी इसी तरह की हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी बना देना। ये लोग सच में मुझे इस घर की बहू बनाकर लाए हैं या फिर बावर्ची? कभी कभी तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझे बहू इसलिए बनाया है कि मैं इन्हें बिरयानी बना के खिला सकूं। जहाँ शालिनी हर रोज बिरयानी बना बना कर थक चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ प्रिया और वरुण के पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। मेरा पेट। क्या हुआ प्रिया? वरुण, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं भाभी क्या हो गया है, सुबह से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब बिरयानी की वजह से हो रहा है। रोज रोज इतनी बिरयानी खाते हो ना, इसलिए सब हो रहा है। मैं आज आप दोनों के लिए खिचड़ी बना दूंगी। अरे भाभी नहीं, ये सब बिरयानी की वजह से नहीं हो रहा है। हमने कल मोमोज खाए थे ना, ये उसकी वजह से हो रहा है। आप आज बिरयानी ही बनाइएगा। और हाँ, आज अंडे वाली बिरयानी बनाइएगा। शालिनी बिरयानी बना बना कर इतना थक चुकी थी कि वो आज सबके लिए दाल चावल बना लेती है। ये क्या बहू, आज तूने दाल चावल क्यों बनाए हैं? माँ जी, रोज रोज बिरयानी खाना, वो भी 3 वक्त, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा हल्का फुल्का खाना भी खाना चाहिए। अरे भाभी, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। हम थोड़ी ना बाहर की तली हुई चीजें खा रहे हैं, बल्कि घर में बनी हुई साफ सुथरी अच्छी बिरयानी ही तो खा रहे हैं। शालिनी को दोबारा किचन में जाकर सबके लिए बिरयानी बनाना पड़ती है, लेकिन इस दफा शालिनी की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब बस बहुत हुआ, बहुत समझा लिया मैंने इन लोगों को। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करके निकालना ही पड़ता है। शालिनी जानबूझकर बिरयानी में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिसे खाकर उसके ससुराल वालों के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। शाली, तुमने कितनी मिर्चें डाल दी हैं बिरयानी में। बिरयानी खाकर तो मेरे कानों से धुआं निकलने लग गया है। ये तो बस शुरुआत है,
आगे आगे देखिए मैं करती क्या हूँ। शालिनी जानबूझकर बिरयानी में ज्यादा खड़े मसाले और गरम मसाले डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से रोज रोज ऐसी बिरयानी खाने से घर में सबको लूज मोशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वरुण भागते हुए वॉशरूम में जाता है, जिसे देख प्रिया भी उठती है और वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। रोज 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 लूज मोशन की वजह से घर में सबकी हालत खराब हो जाती है और अब कहीं ना कहीं सबकी अकल जाकर ठिकाने आना शुरू हो जाती है। शालिनी बहू, तुझे कल से बिरयानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू सच कहती थी, बिरयानी खा खा कर हम सबका पेट खराब हो गया है। अब तो पूरा दिन सिर्फ टॉयलेट में ही बैठकर गुजरता है। अब तो सिर्फ त्योहार पे ही बिरयानी बनेगी। आप लोगों को ऐसे देख मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसमें आप लोगों की ही भलाई थी। शालिनी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और इस तरह शालिनी के ससुराल वाले तीनों टाइम 5-5 तरह की बिरयानी खाने की डिमांड को खत्म कर देते हैं।